सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग BEE के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। एंड CBT 1 अगर जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ CBT 1 में, तो गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेल कर सकते हैं। CBT 1 और CBT 2 दोनों अगर आप लोगों को चाहिए तो 777 में आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं CBT 1 एंड CBT 2 में, सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड गेट 2025 के लिए जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2222 में कोर्स अवेलेबल है। एंड गेट 2026 और 2027 के लिए भी कोर्सेस अवेलेबल हैं। जो कैंडिडेट्स 2026 और 2027 के लिए एनरोल करते हैं, तो उनके लिए स्मार्ट कोर्स जो गेट एकेडमी का है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड डोपामाइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं। आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है 777 में प्रोवाइड किया जाएगा आपको। ऑल स्टेट AEJE एग्जामिनेशन, जो कि अदर स्टेट वाइज जो होते हैं एग्जाम्स, असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर्स के 777 में प्रोवाइड किया जाएगा। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में प्रोवाइड किया जाएगा। ESC नॉन टेक 777 में। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट देने का समय आ चुका है, तो टेस्ट सीरीज जरूर आप लगाइएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल 12 टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 टेस्ट हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो 10 टेस्ट हैं। कॉम्बिनेशन आपको 76 टेस्ट का गेट एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। एप्टीट्यूड का बुक अगर आपको गेट एकेडमी में इंटरेस्ट रखते हैं तो 222 में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड की थेरी एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। लास्ट 15 ईयर के गेट क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इस बुक में 521 है। आप चाहें तो यहाँ पे इस QR कोड को अवेल करके एप्टीट्यूड की बुक तक पहुंच सकते हैं। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा आपको बताने की जरूरत है। यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, राइट। तो I की वैल्यू आपसे पूछ लिया हुआ है, I को क्या कर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में रख दिया है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। तो V डिवाइडेड बाई R मतलब 18 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि 6 एम्पियर इज द राइट आंसर, राइट। तो कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द करंट टुवर्ड्स अ जंक्शन इज, करंट टुवर्ड्स अ जंक्शन इज। तो हम लोग पढ़ते हैं ना KCL, किरचॉफ करंट लॉ, कि कोई भी जंक्शन है उसमें मल्टीपल ब्रांचेस इस तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करेंट्स, सपोज करिए I1 ऐसा है, I2 बाहर जा रहा है, I3 अगेन बाहर जा रहा है एंड I4 अंदर आ रहा है, कुछ इस तरीके से। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करंट मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो I1 का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनसाइड है। अगर आउटसाइड जा रहा है डॉट से, जंक्शन से, तो प्लस में रख सकते हैं। इनसाइड आ रहा है तो I4 लिख सकते हैं माइनस में, एंड आउटसाइड जा रहा है तो प्लस लिख सकते हैं, I3 इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक यही KCL रूल कहता है, राइट। तो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, कि टुवर्ड्स द जंक्शन अगर I1 जो है टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहे हैं, राइट। तो I1 प्लस I4 इसको उस तरफ हम लोग ट्रांसफर, राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये I2 प्लस I3 के बराबर यहां से हम लोग लिख सकते हैं। I2 प्लस I3 के बराबर होगा, मतलब करंट टुवर्ड्स द जंक्शन is equal to the current away from the junction, is equal to the currents, is equal to the currents away from the junction। तो अवे कौन कौन से करंट है, ये I2 एंड I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन है, जबकि I1 एंड I4 जो है वो टुवर्ड्स द जंक्शन है, टुवर्ड्स द जंक्शन है।
तो आने वाले करंट इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स के बराबर होता है, ये नॉर्मल किरचॉफ करंट लॉ का रूल है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको इक्वल टू टू देखने के लिए मिलेगा, मतलब ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। इक्वल टू द करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन इज द राइट आंसर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ अ डीसी सर्किट इज ऑलवेज। तो डीसी सर्किट में बात करें, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल डिफरेंस कितना होता है? वोल्टेज एंड करंट के बीच में एंगल डिफरेंस आपको 0 देखने के लिए मिलेगा। किसी भी तरीके का लीडिंग एंड लैगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लीडिंग एंड लैगिंग करंट्स और वोल्टेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है आपके डीसी सर्किट में। मतलब कि cos फाई, फाई की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी? 0 डिग्री। मतलब कि cos फाई कितना देखने के लिए मिलेगा? cos 0 1 देखने के लिए मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये यूनिटी पावर फैक्टर को डिनोट करेगा इन डीसी सर्किट, डीसी सर्किट्स। तो डीसी सर्किट के रेस्पेक्ट में बात करें तो ऑलवेज पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी। लैगिंग भी नहीं होगा कभी, लीडिंग भी नहीं होगा, एंड 0 भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। वोल्टेज इज ऑलवेज इन फेज विद द करंट, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करें डीसी सर्किट्स में, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करें साइन वेव की आरएमएस वैल्यू के बारे में। तो कभी भी साइन वेव है कुछ इस तरीके से दी हुई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर सपोज करिए, इसको हम लोग वीएम नेमिंग करते हैं इसके मैक्सिमम वैल्यू की, तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वीएम। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं वीएम डिवाइडेड बाई रूट टू, वीएम डिवाइडेड बाई रूट टू, राइट। तो वीएम डिवाइडेड बाई रूट टू, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट ऑफ टू, 63 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। Vm डिवाइडेड बाई रूट टू इज द राइट आंसर, आरएमएस वैल्यू ऑफ द साइन वेव। तो ये माइंड में रखिएगा। और भी वेव फॉर्म्स हैं जिनका आरएमएस वैल्यू के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एवरेज वैल्यू साइन वेव की कितनी होती है? 2 Vm बाई पाई, राइट, हाफ साइकिल में। एंड आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आरएमएस वैल्यू Vm डिवाइडेड बाई रूट टू, जो कि 0.707 मल्टीप्लाइड विद पीक वैल्यू के बराबर होगी। फॉर्म फैक्टर क्या हुआ? आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज निकालते हैं तो 1.11 देखने के लिए मिलेगा। क्रेस्ट फैक्टर कितना देखने के लिए मिलेगा? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू अगर हम लोग करते हैं तो ये रूट टू के बराबर देखने के लिए मिलता है, जो कि 1.414 के बराबर आएगा, राइट। फॉर स्क्वायर वेव, तो एवरेज वैल्यू अगर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है तो वो पीक वैल्यू के बराबर ही होता है, वीएम के बराबर होगी। आरएमएस वैल्यू क्या होगी? पीक वैल्यू के बराबर होगी। फॉर्म फैक्टर क्या होगा? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू के बराबर ही होती है, मतलब कि 1 देखने के लिए मिलेगा। क्रेस्ट फैक्टर पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, मतलब कि 1 ही देखने के लिए मिलेगा। ट्रायंगुलर वेव के बारे में बात करें तो एवरेज वैल्यू ट्रायंगुलर वेव की फॉर अ कंप्लीट साइकिल 0 देखने के लिए मिलेगी। आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 3 होती है, जो कि 0.577 मल्टीप्लाइड विद द पीक वैल्यू कह सकते हैं हम लोग। फॉर्म फैक्टर आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज होता है, एंड क्रेस्ट फैक्टर पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, जो कि रूट 3 के बराबर देखने के लिए मिलेगा। तो ये तीनों वेव फॉर्म्स के लिए, ट्रायंगुलर वेव के लिए क्या मिलेगा, स्क्वायर वेव के लिए क्या मिलेगा, एंड साइन वेव के लिए क्या मिलेगा, ये सारा यहाँ पे समराइज कर दिया हुआ है। तो आप चाहें तो अपने हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म कर सकते हैं। एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखने के लिए मिल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज आर, राइट। कि कोई भी कॉपर वायर है कुछ इस तरीके से, थिकर हम लोग थोड़ा ड्रॉ किए हुए हैं, ये एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर, और इसका रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है? आर, राइट। फोर सच वायर्स विद द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? अगर कांस्टेंट है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बट ट्वाइस द लेंथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बट लेंथ क्या है? लेंथ 2L के बराबर है। तो इसी तरीके के कंडक्टर्स हैं जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कांस्टेंट है, एंड लेंथ क्या है? एल डैश के बारे में बात करें तो वो 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस लेंथ देखने के लिए मिल रहा है। मतलब इस कंडक्टर का जो लेंथ था उसका जस्ट डबल देखने के लिए मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एल, राइट। तो क्या पूछा हुआ है? कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट रेजिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रो एल बाई ए, रो एल बाई ए।
यहाँ पे रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सेम विद दी such wires, four such wires with the same cross sectional area but twice the length are connected in parallel, the net resistance। तो रजिस्टिविटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रजिस्टिविटी हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं। एंड रो डैश एल डैश एंड ए डैश, तो रो डैश के बारे में, रजिस्टिविटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये कांस्टेंट लेके चलते हैं। एल डैश की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस लेंथ, मतलब ये 2L के बराबर है। ए डैश क्या है सेकंड केस में, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल रहा है, मतलब दोनों केसेस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए ही है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर डैश इज इक्वल टू, ये देखिए ये 2 अगर हम लोग बाहर कर देते हैं तो रो एल बाई ए बचेगा ना, रो एल बाई ए क्या होता है, आर होता है, मतलब आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डैश की वैल्यू न्यू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो 2R आएगी। लेकिन ये नहीं पूछा हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन में कुछ और पूछा हुआ है। अब ये इस तरीके के रेजिस्टेंस को, 4 सच रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि ये 2R रेजिस्टेंस है, देन एक और कंडक्टर जिसका 2R रेजिस्टेंस है, 4 सच रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन। तो आपको इन तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ध्यान से आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और तब आंसर करना है। सारी चीजें बनते हुए भी अगर आप स्टेटमेंट नहीं समझ पाए, क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, तो आंसर आपका गलत हो सकता है। देखिए ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना देखने के लिए मिलेगा, ना कि ये वाला रेजिस्टेंस। आप 2R आया, अगर ऑप्शन में दे दिया होता 2R तो आप टिक कर लेते, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये कैलकुलेट करना था, ना कि ये। तो 2R 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 2R, 4 पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि 4 रेजिस्टेंसेस इक्वल वैल्यू के पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2R डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी, मतलब 2 1 जा 2 2 2 जा 4, R बाई 2 आ जाएगा, R डिवाइडेड बाई 2। तो R डिवाइडेड बाई 2 मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सिंपल सा एंड स्वीट सा क्वेश्चन था, आपको इजीली बन जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, मतलब 2R 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 ऐसे पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2R डिवाइडेड बाई 4, 4 ब्रांचेस है ना ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस, तो 2R डिवाइडेड बाई 4 कर दिया तो R बाई 2 आ गया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगर द एसआई यूनिट ऑफ सीमन मीटर, अच्छा, इनवर्स ईज, तो कंडक्टेंस के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है, वाई से डिनोट करते हैं, जो कि 1/z के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हैं जी, एडमिटेंस होता है ना वाई। तो कंडक्टेंस के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको जी से डिनोट किया जा सकता है, जो कि 1/रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट, इसका इनवर्स होता है जस्ट व्युत्क्रम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम में होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स कंडक्टेंस की, जिसको हम लोग कह सकते हैं सीमेंस, इसी को हम लोग कहते हैं सीमेन, राइट। नेक्स्ट बात करें रजिस्टिविटी की, तो रजिस्टिविटी क्या होती है, रो, और हम लोगों को पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो रो इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए आर डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट ओम में होती है, एंड दिस इज लेंथ इन मीटर। तो ये क्या हो गया, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, मतलब ये ओम मीटर लिख सकते हैं इसको, तो इसकी यूनिट रो की ओम मीटर में होती है। कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट की जाती है, और ये 1/रो के बराबर होती है, 1/रो के बराबर होती है, नॉट सिग्मा, 1/रो के बराबर होती है, राइट। तो 1/रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ओम मीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं सीमेन इनवर्स मल्टीप्लाइड विद मीटर इनवर्स, ये यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ओम इनवर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं ना, ओम इनवर्स को ही हम लोग सीमेंस कहते हैं। एंड रेजिस्टेंस की यूनिट क्या देखने के लिए मिलेगी, ओम में,
रेजिस्टेंस की यूनिट ओम में देखने के लिए मिलेगी। तो एसआई यूनिट ऑफ किसकी यूनिट होगी? सीमेन मीटर इनवर्स। तो सीमेन मीटर इनवर्स आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सभी का हम लोगों को यूनिट पता चल गया, एसआई यूनिट, तो कि इंपॉर्टेंट था लर्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगर सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, मतलब इस तरीके से कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ऑफ एल लेंथ का, इसका लेंथ कितना है? एल। इतना आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में एक बार। एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर इसको कट करके देखते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो होगा वो ए देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, राइट। हैज रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? आर। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2l, यही सेम कंडक्टर का लेंथ 2l, इसका लेंथ कितना है? 2l। एंड द रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस इसका कितना है? सेम रेजिस्टेंस एज प्रीवियस, कि यहाँ पे भी आर था, यहाँ पे भी आर देखने के लिए मिल रहा है, राइट। आर ऑफ द सेम मटेरियल, ऑफ द सेम मटेरियल मतलब कि इसकी रजिस्टिविटी अगर रो थी तो इसकी भी रजिस्टिविटी क्या है? रो। सेम मटेरियल बोल रहा है ना, सेम मटेरियल मतलब रजिस्टिविटी इज सेम, सेम रजिस्टिविटी। हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ए डैश इज इक्वल टू वॉट, मतलब आपको पता करने की जरूरत है। हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? बेसिक फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से हम लोग ए इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? रो एल डिवाइडेड बाई आर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कितना है? आर है, तो आर इज इक्वल टू रो डैश एल डैश ए डैश लिख सकते हैं, राइट। तो यहां से हम लोग ए डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रो डैश की वैल्यू क्या है? रो के बराबर ही है। एल डैश की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स ऑफ एल है, 2 टाइम्स ऑफ एल है। एंड आर आर ही है, रेजिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है। तो मतलब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को बाहर अगर लिख लेते हैं तो रो एल बाई आर हो गया ना, रो एल बाई आर जो कि ए के बराबर आ रहा है। तो मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए लिखा जा सकता है, ए डैश इज इक्वल टू ए, मतलब कि सेकंड केस का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा वो 2 टाइम्स प्रीवियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर होगा। दिस इज द आंसर, ए डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इतना डिटेल में आंसर सॉल्यूशन देखने के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द कार्बन एटम। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? एटॉमिक नंबर नंबर 6 देखने के लिए मिलता है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, आई थिंक इन हिंदी इलेक्ट्रॉन्स, राइट, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 होते हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को के बारे में आइडिया होना चाहिए। एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे कि ये आपको कार्बन का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। एंड पहले वाले में 2 एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द आउटर सेल, is an outer cell electron that is associated with an atom. These electrons can participate in the formation of chemical bond. अगर किसी मटेरियल से या फिर किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करवाना हो तो यही जो है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज होके इजीली बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ कार्बन एटम एज सोन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने देखने के लिए मिल रहे हैं? 1 2 3 4। और आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो इसका क्या होता है? कार्बन का 1s2 2s2 2p6। तो फर्स्ट वाले एस वाले ब्लॉक में कितना देखने के लिए मिल रहा है? 2। एंड इन दोनों को मिला के एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है फिजिक्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, फाइंड द करंट थ्रू अ 3 ओम रजिस्टर। तो 3 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, अगर आपको बताना है, इस करंट की वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए मेन करंट दिया हुआ है 8 एम्पियर मल्टीप्लाइड विद अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 + 1 मतलब कि 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब कि 2 एम्पियर इज द राइट आंसर। 2 एम्पियर इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। करंट डिवीजन रूल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ये वाला करंट क्या है, आई है, और इस करंट I1 के बारे में बात करें या I2 के बारे में बात करें, तो करंट डिवीजन रूल ये कहता है कि I1 अगर आपको निकालना है तो मेन करंट लिखिए, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखिए, मतलब कि 3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 3 + 1। अगर I2 की वैल्यू के बारे में जानकारी चाहिए तो मेन करंट आपने लिखा मल्टीप्लाइड विथ, जहां पे करंट चाहिए हम लोगों को उसका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 + 1। इस तरीके से हम लोग करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, करंट डिवीजन रूल। ऐसे ही होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन, करंट डिवीजन रूल। ऐसे ही वोल्टेज डिवीजन रूल भी होता है, जिसके बारे में आइडिया होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इफ 100 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 25 सेकंड, द करंट इन द कंडक्टर आई इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dt होता है। dq/dt कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 100 कूलम्स, 100 कूलम्स ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई कितने सेकंड्स में पास हो रहा है, 25 सेकंड्स में, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, सिंपल सा लॉजिक है। आई इज इक्वल टू dq/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड करंट, राइट। सिंपल सा फॉर्मूला था, उसी के बेसिस पे ये प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ 12 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सर्किट दैट कंज्यूम्स 78 वॉट। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट है, एंड पावर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 78 वॉट ये कंज्यूम कर रहा है। व्हाट इज द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V मल्टीप्लाइड विथ I होता है। आपको I निकालना है, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अगर आप कर देते हैं तो 78 डिवाइडेड बाई 12 अगर हम लोग करते हैं तो ये 6.5 देखने के लिए मिलेगा। 6.5 इज द राइट आंसर, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी भी लॉजिक की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, एंड देन हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी के बारे में बात करें तो ये क्या होती है, रजिस्टिविटी की यूनिट आपने अभी देखा, ओम मीटर से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज इन ओम मीटर, ओम मीटर से डिनोट करते हैं। सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन किया, ब्यूटीफुल आइडिया क्रिएट किया। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम लोग फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। और भी किसी टॉपिक पे, किसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चाहिए आपको पर्टिकुलरली, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिक्वायरमेंट बताइए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड सिलेक्शन तक पहुंचिए। थैंक यू।